इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 सफल हो चुका है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इसरो का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये कीर्तिमान हासिल कर भारत ने दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया है। चंद्रयान-3 को इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया है। चांद का ये हिस्सा बेहद ठंडा है। यहाँ पर तापमान -250 डिग्री के करीब है और यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। इसे मून का फोरसाइट कहा जाता है। चंद्रमा के दूसरे छोर की अपेक्षा यहाँ की जमीन काफ़ी खराब है और यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करना एक चुनौती है। चांद का यह हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। लैंडिंग के बाद चांद पर चंद्रयान-3 का रोवर जो परीक्षण करेगा उसे कई गुना हम जानकारी यहाँ मिल सकती है जो अब तक किसी को पता नहीं है। इस जगह पर मौजूद खनिजों व बाकी तत्वों की पहचान करना भी मिशन का एक अहम उद्देश्य है। ऐसे में भारत का चंद्रयान-3 मिशन बेहद ऐतिहासिक मिशन है। भारत ने चंद्रयान-2 के जरिए साल 2019 में जो सपना संजोया था उसे साल 2023 में चंद्रयान-3 ने पूरा कर दिया है। साल 2019 में चंद्रयान-2 सफल नहीं हो पाया तो भारत के वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी। पिछली बार चंद्रयान-2 में जो भी कमियां थी उसे इसरो ने बारीक से देखा और चंद्रयान-3 ने खामियों को दूर किया। इन महत्वपूर्ण बदलावों की वजह से भारत चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाने में सफल रहा। 6 जुलाई 2023 को इसरो ने जानकारी दी थी कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। 11 जुलाई तक इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। एक बार फिर चंद्रयान के लॉन्चिंग की तारीख पूरे देश दुनिया की नज़रें इस लॉन्चिंग पर टिकी थी। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से ठीक 2:35 पर चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ और वो चांद के सफ़र पर निकल पड़ा। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद चंद्रयान-3 के प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कोशिश की गई जिससे ये चांद की सतह के और करीब आ सके। इसके बाद 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल अलग अलग हो गया। इसके बाद चांद तक आगे का सफ़र चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को अकेला पूरा करना। चांद पर लैंडर को उतारने से पहले उसे इसरो ने डिस्टिंग्विश की प्रक्रिया से गुजारा जिसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया। इसके बाद वो आखिरी कर दिन आ ही गया जब लैंडर को चांद की सतह पर उतारा गया। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इसरो के इस मिशन का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपये थे। इसरो ने सबसे कम बजट में ये मून मिशन कंप्लीट किया है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरी भारत आगे क्या करने वाला है। बता दें कि चंद्रयान की लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर प्रज्ञा चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे के वर्क वहां गुजारेगा। एक लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक प्रशिक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। ऐसे में मिशन भारत के लिए कई नए रास्ते खुलने वाला है। भारत ने अमेरिका, रूस, चीन और जैसे देशों को पछाड़ते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है। ये भारत के दुनिया में बढ़ते कद को दिखा रहा है और बता रहा है कि आने वाला समय भारत का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।